अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम लाए हैं पूरी समोसा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया हमने बोल, उसमें लिया हाफ कप के करीब दूध और इसमें जाएगा नमक और एक चुटकी अजवाइन। अब इसमें 2 चुटकी ज़ीरा जाएगा। अब इसमें आप मैदा ऐड करें। 4 से 5 स्पून इसमें घी के भी जाएंगे। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही नरम और खस्ता आपका पूरी समोसा बनेगा। जिन लोगों को समोसा नहीं बनाने आते तो वो इस तरीके से ये पूरी समोसा तैयार कर सकते हैं और समोसे का टेस्ट ले सकते हैं। अब इसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैदा। ये वाले बॉल हमने 3 बार के लेने हैं। आप 1 कप के करीब, 1.5 कप के करीब मैदा ले सकते हैं। एक और भर के इसमें डाल देंगे। ये हमने छान के रखा हुआ था। अब इसे फोक की मदद से हम मिक्स करेंगे। अगर हमको बैटर पतला लगा तो एक छोटी बॉल और हम भर के ऐड करेंगे। देखिए अभी बैटर हमारा पतला है, क्योंकि हमने इसे नरम सा आटा गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। देखिए ये हमने 3 डाल दिए भर के। ये 1.5 कप के करीब बनता है। अब इसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे और आटा गूंद के हम रख देंगे। अब मिक्स कर लिया। अब हाथों की मदद से इसे हम, ये देखिए इसकी डो, नरम सी डो तैयार हो गई है। अब इसको गूंदेंगे। देखिए हमने आटे को गूंद लिया। बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार है। आप हाथों पे ऑयल या पानी लगा के तो आप इसको ऐसे गूंद सकते हैं। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। सेट करने के लिए हमारे पास बॉयल आलू थे, जिसमें हमने कसूरी मेथी ऐड की थी, इसलिए आपको ये ग्रीन लग रहे होंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और इसमें हम ऐड करेंगे साबुत वाला धनिया और ये हमारे पास है चाट मसाला, ये ऐड करेंगे। इससे बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो आप नमक तेज़ हो गया और हमने अपनी डो में भी नमक ऐड किया था, तो आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करें। अब इसमें हमारे पास है धनिया और पुदीना, वो ऐड करेंगे और इसे हम करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से आप मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लें। आलू आप छील कर भी बॉयल कर सकते हैं और छिलके समेत भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन छिलका समेत करने से ज़रा टाइम लगता है। और अगर आप कटिंग करके आलू बॉयल करें तो वो जल्दी से हो जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। अब इसको मिक्स करके साइड पे रखते हैं और अपनी डो देख लेते हैं। आटा हमारा सेट हो गया। अब देखें, इसकी हमने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। शेल पे पहले हम आटा डस्ट करेंगे। अब इसकी रोटी बेलेंगे बड़ी सी। अब बेलन की मदद से आप बड़ी सी एक रोटी बना लें। इसको और बेलेंगे। अभी ये मोटी है, हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार किया। अब इसकी रोटी बेल लें। रोटी वेखो असीं एड्डी वड्डी कर ਲਈ है रोटी। ਹੁਣ ਇਹਦੀ कटिंग करांगे तो वेख लो इन्नी मोटी होनी चाहिए है। बहुत ही बरीक भी ना करना होवे। ਤੁਹਾਡੀ ना पूड़ी बहुत ही बरीक बनेगी तो वो सही नहीं लगेगी। तो तुसीं ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ बस ਵੇਲ ਲਵੋ। जिंज एक रोटी हुंदी उन्ना ही मोटाई होनी चाहिए है।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਡਿੱਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹਦੀ। ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕੱਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਮੋਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਝ ਲੈ ਲਓ ਬੈਟਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠਾ ਕਰੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। दूसरे का भी कर लेने। चलें अब इसका भी फोल्ड करें, जैसे पराठा करते हैं वैसे ही करना है। ज़्यादा फीलिंग डाल ली तो वो बाहर निकल आएगी, तो आप कोशिश करें थोड़ी सी फीलिंग इसके अंदर डालनी है जो आपने आलू की तैयार की है। अब इसको हाथों की मदद से आप थोड़ा सा फैला दें, फिर वही साइज़ ले आए जो हमने पहले कटर की मदद से बनाया था, वही साइज़ ले आए इसका। चलें वही साइज़ देखें हमने नरम हाथों से अब तमाम हमने तैयार करके रख लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। चलिए पैन में डाला हमने घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे इसे। हल्के हाथ से डालें, त्याज से काम करें, आपके हाथों के ऊपर ऑयल ना गिरे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। हम अपने चैनल पे क्विक रेसिपी देखते हैं। आपको हमारी इजी और क्विक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को वॉच करें और आगे से ज़्यादा शेयर किया करें रेसिपी को। अब एक की और जगह बना के एक और इसमें ऐड करेंगे। इसे साइड पे करें और एक और ऐड कर देते हैं। अब देखिए चेक कर लेते हैं जल ना जाए नीचे से। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं और बहुत मज़े की भी ये तैयार होती हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप हमारी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं, अगर ट्राई की है तो वो कैसी बनी है। आप चेक करते जाएं ताकि ये जल ना जाए दूसरी साइड से भी। अब इसे निकाल लेते हैं, फ्राई हो गई हैं। देखिए यही कलर आना चाहिए था। अब इसे निकाल लें एक प्लेट में। हम दूसरी भी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम पूरी हमने फ्राई कर लेनी है और केचप के साथ, चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।